नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी कॉमन सी समस्या है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि भाई फुंसियाँ हो जाती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा फुंसी और फोड़े हो रहे हैं गर्दन से निचले हिस्से की तरफ। तो अब ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर आपको गर्दन से निचले हिस्से तक आपको फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। कारण भी बताऊंगा, उपचार भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो स्किप करके मत देखा करिए। आप पूरी वीडियो देखा करिए, जल्दबाजी मत करा करिए। आप सीधा जंप मारते हैं उपचार पे, कारण को आप सुनते नहीं, पूरी वीडियो आप सुनते नहीं, फिर आप फ़ोन करते हैं। वीडियो देखे बगैर आप फ़ोन करते हैं, इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। वीडियो किस लिए बनाई है? देखने के लिए। इसमें आपका भी समय खराब होता है और मेरा भी समय खराब होता है। तो इसलिए वीडियो को देखिए, कारण जानिए और उसको जड़ से ख़त्म करिए, यही आयुर्वेद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कारण की। सबसे पहला कारण है सफाई ना होना, गंदे कपड़े पहनना। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो आपको सफाई रखनी है, आपको रोज़ नहाना है और आपको रोज़ साफ कपड़े पहनने हैं। दूसरा कारण जो होता है वो होता है आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, चुस्त कपड़े पहनते हैं, जिससे पसीना ज़्यादा आता है, जिससे कि इन्फेक्शन होता है। इसलिए वहाँ पर फिर बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करती है और उसका रिजल्ट होता है फुंसी और फोड़े। इसके बाद अगला खान पान आपका रीज़न बनता है। आपका खाना पीना गलत है, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। घर का खाना बेस्ट है, घर की 2 रोटी दाल से खा लीजिए, इससे बढ़िया खाना कुछ भी नहीं है। स्वाद पर आप मरते हैं, शो ऑफ पे आप मरते हैं। स्वाद आपको कितना मिलता है? सिर्फ आपके ज़बान तक। उसके बाद जब वो पेट में गया, वो आपके शरीर को बर्बाद कर रहा है, आपको रोज़ रोज़ जल्दी मार रहा है, बीमार कर रहा है। जंक फूड 1000 तरह के जहरों से भरे हुए हैं, इस पर रिसर्चेस भी आने लगी हैं। इतने इनमें जहर हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को कैंसर तक देते हैं। तो ये टॉक्सिन्स बनाते हैं, ये जहर बनाते हैं, जहर आपके खून में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका पित्त बढ़ा हुआ है। तो पित्त बढ़ता है तभी खून के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, जहर जाते हैं, और जब खून में खराबी आ गई तो फिर आपको खून को भी साफ करना पड़ेगा, और जिसका हमको रिफ्लेक्शन दिखता है, आपके शरीर पर फोड़े फुंसी आते हैं। अब इसको आपको ठीक कैसे करना है, उपचार बताने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, लोगों का भला कीजिए ताकि उनके डॉक्टर के और इतनी महंगी दवाइयों के पैसे बचें और वो अपने जीवन को आसान बना सकें आयुर्वेद के तरीके से। सबसे पहला तरीका आपको लेके चलना है वो है त्रिफला चूर्ण आपको खाना है। त्रिफला चूर्ण के अंदर जो 3 चीज़ें होती हैं धरती पर, वही 3 फल है जो आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को एकदम सही करते हैं, बैलेंस में करते हैं। इसलिए आपको ज़रूर खाना है त्रिफला चूर्ण। रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं, सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। गर्म पानी से ही ज़्यादा असर करता है, नॉर्मल पानी से ही कम असर करता है। त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल ताकत के लिए भी किया जा सकता है, वो फिर कभी बात करेंगे। इसके अलावा आपको खून साफ करना पड़ेगा। खून साफ करे बगैर ये जो समस्या है ये जड़ से समाप्त नहीं होने वाली है, ये फिर पैदा हो जाएगी, फिर कहीं और फुंसी फोड़े निकल जाएंगे, फिर कहीं और फुंसी फोड़े निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपको खून साफ करना पड़ेगा। खून साफ करने के लिए आपके नीम काम आएगा। इसके लिए आप कोई भी ब्लड प्यूरीफायर पी सकते हैं, आयुर्वेदिक होना चाहिए। बहुत बड़ा नाम है जिसके अंदर साफी का नाम आता है, मैंने भी साफी पी रखी है तो मैं उसका नाम लेता हूँ। फिर इसके अलावा आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, चरक का ले सकते हैं, आयुर्वेद का ले सकते हैं, किसी बैद्यनाथ कंपनी का ले सकते हैं, आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का नाम आप ले सकते हैं। उसका ब्लड प्यूरीफायर ले लीजिए, नीम के कैप्सूल वगैरह भी आते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। तो खून को साफ करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर आपको स्किन को भी साफ करना है, ऊपर से उसको भी क्लीन करना है, इन्फेक्शन खत्म करना है, आपको पोषण देना है। पूरा का पूरा जड़ से खत्म कर देंगे इस समस्या को, हर तरफ से अटैक करेंगे। इसके लिए आपको नीम का साबुन इस्तेमाल करना है। नीम का साबुन जो मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया, मैंने मार्गो का इस्तेमाल किया, तो मैं इसलिए मार्गो का नाम लेता हूँ।
मार्गो मैंने सिर्फ कुछ ही महीने इस्तेमाल किया और उसके बाद से मेरी जो समस्या थी वो जड़ से खत्म हो गई। अब इतनी उम्र हो गई है, अब दोबारा कोई भी उस तरह की समस्या फिर से पैदा नहीं होती है। मार्गो मेरा जांचा परखा साबुन है, बहुत बढ़िया साबुन है। मार्गो इस्तेमाल कर लीजिए, या कोई और नीम का साबुन आपको मिलता है पतंजलि का या किसी और कंपनी का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फोड़े फुंसी आपके हो गया है, वो आपको दर्द कर रहा है, दर्द से निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, बर्फ की सिकाई कर सकते हैं, आप गर्म कपड़े की सिकाई कर सकते हैं, तवे पे रख के आप उस हिस्से पे लगाइए या फिर प्रेस पे रख के आप उस हिस्से की सिकाई कीजिए। एक और सिकाई कर सकते हैं, नमक की पोटली की सिकाई कर सकते हैं। एक नमक की पोटली बना लीजिए इतनी बड़ी, सफ़ेद नमक की नहीं तो लाल नमक की बनाएंगे, सेंधा नमक की तो सबसे बढ़िया है। उस पोटली से आप ऐसे प्रेस या तवे पे रख के और फिर उस हिस्से की सिकाई कीजिए, फोड़े फुंसे की सिकाई कीजिए। इससे आपको दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। आप चाहें तो इस नमक में फिटकरी पीस के भी मिला सकते हैं और इससे सिकाई करेंगे तो दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। या फिटकरी और नमक के पानी से भी, गर्म पानी से भी आप सिकाई कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। अब इसको पूरा पका के फोड़ के इसको पूरा ठीक करना है, ऐसा ठीक करना है कि ये फिर जिंदगी में कभी दोबारा ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, लोग कहते हैं भाई मुंह नहीं बन रहा है इसका, तो पहला काम है इसका मुंह बनाना पड़ेगा। मुंह बनाने के लिए क्या करेंगे, आप प्लास्टर ले लीजिए, काला वाला प्लास्टर आता है। केमिस्ट पर जाके कहिए कि हमें फोड़े फुंसी पर लगाने के लिए प्लास्टर चाहिए। वैसे वो दर्द में भी काम होता है, तो गर्म होता है, चिपकाने के लिए होता है, तो वो यहाँ पर पूरा काम करता है। वो प्लास्टर ले लीजिए, प्लास्टर लिए उसको किसी भी गर्म सतह पे रखिए। जैसे खाना बन रहा हो तो बर्तन के ऊपर प्लेट रखी होगी, प्लेट गर्म हो गई होगी, उस प्लेट के ऊपर रख लीजिए, तवे पे रख लीजिए या फिर प्रेस पे रख लीजिए, फिर वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद फिर उस स्टिकर को आप इस तरह छुटाइए, छुटाने के बाद उसे उस हिस्से पे आप चिपका दीजिए, अब वो आराम से चिपक जाएगा। इसको आपको प्रतिदिन बदलना है। ये अब फोड़े फुंसी पर डिपेंड करता है, उसे ये एक दिन में भी पका सकता है, 2 में भी, 3 में भी, ज़्यादातर वो एक दिन में पका देता है। पकाने के लिए आप एक दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है प्याज। प्याज बहुत तेज़ी से जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ खींचती है, बहुत तेज़ी से वो फोड़े फुंसी को पकाती है। उसके लिए आप जो प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है, प्याज का अंदर वाला छिलका जिसको हम खाते हैं, तो वो एक लेयर आप काट के लगा सकते हैं। या फिर जो बड़े बड़े प्याज के पीसेस होते हैं जिसको पनीर टिक्का बनाते समय ऐसे सिलाई के अंदर पिरो देते हैं, ऐसे बड़े बड़े पीस जो होते हैं प्याज के, उसे आप लगा के कपड़ा बांध के रखिए। तो सुबह जब उठेंगे वो आपको पका हुआ मिलेगा। रात को बांधना है, सुबह उठेंगे वो आपको पका हुआ मिलेगा। ये बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ तरीका है ये। तो ये उसको पका देगा, पक जाना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर कच्चा है तो और बांधिए, एकदम पक के पीला हो जाना चाहिए। और पका होगा तो आराम से दबाने पर ही वो फूट जाएगा। दबा के आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसकी कील निकालनी पड़ेगी, अच्छी तरह दबाना है, बहुत अच्छी तरह, कंजूसी नहीं करनी है। आप फिल्म का हीरो बनिए कि चाकू मार दो दर्द नहीं हो रहा, गोली निकाल दो दर्द नहीं हो रहा, फोड़े फुंसी को दबा दो दर्द नहीं हो रहा, मर्द का दर्द नहीं होता। उसको दबा के अच्छे से निकाल दीजिए, निकालने के बाद डिटॉल से क्लीन कीजिए। फिर बीटाडिन या सिप्लाडिन ट्यूब जो आती है ब्राउन कलर की, जिसे सभी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं पट्टी करने के लिए, उसे आप लगाइए और उससे पट्टी कर दीजिए। 2-3 दिन में ये एकदम ठीक हो जाएगा और ये ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया। ये 4-5 चीज़ अगर आप करेंगे, रेगुलरली करेंगे, ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। सिर्फ 4 से 6 महीने के अंदर ज़िंदगी में कभी दोबारा आपके फोड़े फुंसी नहीं होंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसी तरह जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।